सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामे वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત। શ્લોક 1 સૌ સાથે। यस्य स्वयं स्वभावाप्तेरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतेर्वतनारकम् छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्योः कियद्दूरवर्तिने यो नयत्याशु गव्योतिं क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसामिव वासनामात्रमैवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्वेच्यन्ते ते भोगारोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवे वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः
सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। विपद्भौ पदावर्ते पदिकेवातिबायते यावत्तावद्भवन्तन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थमन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानीव सर्पिषा। विपत्तिमात्मनो मूढः परेशामिव नेक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत्। आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनेनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति। आरम्भे तापकान् प्राप्ता वतृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधी। भवन्ति प्राप्य यत्संज्ञं शुचिनि शुचिन्यपि स कायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्योपकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः। संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनेदात्मात्मनि स्थितम्। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। परिषहाद्यविज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। कटस्य कर्ताहमेति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्यसंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः। न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवेतानि पुद्गले। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कर्म कर्म हिताबन्धी जीवो जीवहितस्पृह भूयत्स्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। परोकृतिमुत्सृज्य सोपकारपरो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं
जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वः स्वयं हि प्रयोक्तृत्वादात्मेव गुरुरात्मनः। चलो आनो अर्थ। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हि प्रयोक्तृत्वादात्मेव गुरुरात्मनः। स्वयं आत्मा स्वयं पोते, स्वस्मिन पोतामा अपने में क्या करता है? सद अभिलाषित, सत्य की अभिलाषा करता है। कौन करता है? स्वयं आत्मा अपने अंदर ही अपनी ही प्राप्ति की अभिलाषा करता है कि मुझे सत्य प्राप्त करना है। ऐसी अभिलाषा अंदर से उठती है। और क्या करता है? अभिलाषा ही नहीं करता है, अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, कि अपना जो इष्ट है, इष्ट क्या है? सत्य। सत्य प्राप्त करना उसको। सत्य कहो, आत्मा कहो, धर्म कहो, स्वभाव कहो, एक ही बात है सब। तो उसका अभीष्ट सत्य है। तो वो सत्य कैसे प्राप्त हो सकता है? उसको भी वो खुद ही अंदर जनाता है कि देखो ये सत्य है और ये असत्य है। इस सत्य को प्राप्त करने का मार्ग इस प्रकार से है। इस प्रकार उसके अंदर से होता है, अंदर ही मार्ग खुलता है उसका। और तीसरा क्या करता है? स्वयं ही प्रयोक्तृत्वा। अब मार्ग अंदर बताने के बाद, खुलने के बाद, स्वयं ही उस हित के मार्ग पर चलता भी वही है। प्रयोग का मतलब आचरण करना। तो आचरण भी वो आत्मा ही करता है। इसलिए कहते हैं कि आत्मेव गुरुरात्मनः। इसीलिए ये आत्मा है, वो ही आत्मा का गुरु है। क्योंकि गुरु का काम क्या है? सबसे पहले गुरु का काम ये है कि शिष्य के अंदर सत्य की अभिलाषा जगाना। ये पहला काम। अनादिकाल से ये जीव संसार में पड़ा है, माया में पड़ा है, मोह में पड़ा है, मिथ्यात्व में पड़ा है। तो सत्य की अभिलाषा जगाना, सत्य की खोज करो। सत्य क्या है इस सृष्टि का, इस अस्तित्व का, उसकी अभिलाषा जगाना, ये गुरु का पहला काम है। गुरु मतलब यहां आध्यात्मिक गुरु से अर्थ है। गुरु बहुत से होते हैं संसार में, अपने तरह से अपने गुरु होते हैं। यहां आध्यात्मिक गुरु की बात है। फिर दूसरा काम गुरु का क्या होता है कि सत्य की अभिप्सा हो गई, इच्छा जागृत हो गई। अब शिष्य पूछेगा कि भाई मुझे, मेरे अंदर सत्य प्राप्त करने की इच्छा तो है, पर सत्य क्या है वो तो बताओ। तो फिर गुरु सत्य क्या है वो बताएगा, क्योंकि सत्य वो जानता है। परम सत्य, परमार्थ क्या है वो जानता है। इसलिए वो फिर सत्य का उपदेश भी गुरु देगा कि ये सत्य है, ये करने जैसा है, ये नहीं करने जैसा, ये कल्याणकारी, ये अकल्याणकारी, ये इस प्रकार से वो सारी चीज़ें भेद ज्ञान करके बताता है। देखो ये शरीर है, ये है, ये है, और इन सब से भिन्न आत्मा है। ऐसा करके वो तत्वार्थ का बोध देता है गुरु। और तीसरा काम क्या करता है? उस पे चलाने का काम भी वही करता है गुरु, कि अब तुमको, तुम्हारे अंदर इच्छा भी है परमार्थ जानने की, तुमने परमार्थ जान भी लिया है, तो अब देर किस बात की, अब मैदान में आओ। अभी तो कुर्सी पे बैठे बैठे, कमरे में बैठे बैठे सारा कराया था, अब मैदान में आओ, क्योंकि खेलना तो मैदान में पड़ेगा ना। नेट प्रैक्टिस से कुछ चलता नहीं है। वहाँ मैदान में आते हैं, बड़ा मैदान होता है ना, तब पता पड़ता है कि क्या होता है। तो अब आचरण करने के लिए कहता है, चारित्र के मार्ग पर आओ, जैसा जाना है वैसा अब आचरण करो। ये तीनों काम गुरु के होते हैं, और ये तीनों काम वस्तुतः आत्मा ही करता है।
कोई और करवाता है ये तो एक निमित्त का कथन है, वो तो मात्र अपने को एक प्रेरणा दे सकता है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, करने तो सब अपने ही है ना। इसीलिए यहां कहा है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, क्योंकि अंधकार से निकालने वाले को गुरु कहते हैं। गु का मतलब होता है अंधकार। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। तो अपने को अंधकार से, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है वो गुरु होता है। तो वो तो काम हमको ही करना पड़ेगा। गुरु तो केवल ऐसे बता सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये है, वो बाह्य गुरु। अपना गुरु जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा अपने को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरु का काम सुधारने का ही है ना, तो वो काम किसका करना पड़ेगा? अपने को करना पड़ेगा। क्योंकि डंडा लेके गुरु 24 घंटे अपने साथ में नहीं आते हैं। 24 घंटे साथ में आते हैं क्यों हितेश भाई? आते हैं 24 घंटे, कभी कभी आते हैं जगाने पर हमेशा आते हैं नहीं है। तो हमारे अब गुरु मान लो 24 घंटा भी आपके साथ रहे और आप 24 घंटा गुरु के भी साथ रहो, तो भी आपके अंतर मन के अंदर तो गुरु नहीं जा सकते ना। बाहर के गुरु, आप अंदर कुछ भी, चलो गुरु ने कह दिया कि 1 घंटा ध्यान करो तो करने बैठ भी गया। अब वो गुरु ये देखने थोड़ी आ रहे कि तुम क्या विचार कर रहे हो, वो तो हमको ही करना है। अब उसमें आप गुरु को मूर्ख बनाओ कि गुरु ने कहा ऐसा तत्व विचार को ये करो, आप अपना विचार कर रहे हो, अंदर मन में क्रिकेट खेल रहे हो, अथवा मन में पिक्चर देख रहे हो, अथवा मन में विहार कर रहे हो, अथवा मन में घर पहुंच गए, अथवा मन में भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हो, अथवा मन में भूतकाल में जो जो क्या क्या घटना यहाँ गया था, ये हुआ था, उसकी कल्पना कर रहे हो। ये सब तो गुरु नहीं देख सकता है। उसके लिए हमें ही अपना गुरु बनना पड़ेगा, क्योंकि गुरु मन में घुसते नहीं है। वैसे गुरु भी, बाहर के गुरु भी इसे सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं कि आप आंख बंद करके बैठे हो तो बता देंगे कि ये किसका चिंतन कर रहा है। ये मन परे ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो पूरी तरह से बताते हैं, पर आपकी भाव भंगिमाओं से दिखता है कि, क्योंकि अपन जैसा भी विचार करते हैं वैसा अपना फेस बनता है, एक्सप्रेशन वो सूक्ष्म होता है, सब कोई पकड़ पाते नहीं है। तो इसका बगुले वाला ध्यान है कि इसका वास्तव में ध्यान है, डीपली ध्यान है। वो जो गहराइयाँ हैं वो चेहरे पर झलकती हैं, जो एकदम गहराई में पहुंच जाता है ना वो चेहरे पे परिलक्षित होता है सारा का सारा। पर वो तो कोई योगी, कोई सूक्ष्म दृष्टि वाला ध्यानी जान सकता है, सब जान सकते नहीं है। बाकी तो अपन सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं। ऐसे अपन सोए थे और किसी ने खटखट हुई और तुरंत यूं करके बैठ गए। अब वो आएगा तो ये ओ हो ये तो कितना गहरा ध्यान में, अब नींद से उठा है व्यक्ति, कितना गहरे ध्यान में है भाई, साधना तो बहुत जोरदार कर रहा हूं। ये सब क्या है? ये बेईमानियां है। जीव ने ऐसा खूब किया, दूसरे को अच्छा लगाने के लिए किया, वो भी ठीक है, सर्वथा ऐसा नहीं है कि चलो तुम दूसरे के डर से तो करते हो। शुरू शुरू में क्या होता है, व्यक्ति दूसरे के डर से ही करता है, फिर धीमे धीमे उसको ये मैं डर दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ ना, उसमें भी मुझे थोड़ा थोड़ा आनंद आ रहा है। मतलब डुप्लीकेट में भी कभी कभी आनंद आने लगता है, नाटक करने में भी कभी कभी आनंद आने लगता है। तो अगर असली करे तो, वो चोर की घटना आती है ना, चोर को पुलिस वाले सैनिक पीछे पड़े, अब वो कोई महाराज बैठे हुए थे वहां पर, तो अब क्या करे, कुछ कर तो सकते नहीं, तो पीछे वो पुलिस पड़े हुए हैं, अब कहाँ जाए। तो उसने क्या किया कि वो महाराज की तरह गए, मुनि महाराज थे, दिगंबर मुनि महाराज, कपड़े वपड़े निकाले और बैठ गया ऐसे करके। अब वो पुलिस वाले आए, ये चोर,
कोई साधु महाराज लगते हैं, दोनों बैठे हैं, एक नीचे बैठा है वो चेला है, ऊपर बैठे वो गुरु है। दोनों को नमस्कार किया और फिर उन्होंने पूछा यहाँ कोई चोर गया कि नहीं गया, यूं, और वो हिला ही नहीं है ऐसे। फिर उनके गुरु महाराज का ध्यान भंग हो गया, उसका तो ध्यान भंग ही था वो तो डुप्लीकेट आंखें बंद करके ऐसे बैठा था। फिर उनके गुरु महाराज ने उसके सामने दृष्टि डाली, उनको पता पड़ गया कि ये डुप्लीकेट मामला चल रहा है इसके सारा, ये अभी आकर के बैठ गया है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने उसका भविष्य देखा। वो देख लेते हैं भविष्य, ये डुप्लीकेट कभी सत्य होने वाला है इसके जीवन में। इसलिए फिर महाराज तो मौन है उनका, उन्होंने कहा मैं तो वही आंख बंद थी हमारी, तो हमने तो कुछ देखा नहीं है। फिर वो सैनिक चले गए। फिर उसको महाराज उसको चोर को हुआ क्या, देखो मैंने डुप्लीकेट ऐसा किया तो भी मुझे तो पुलिस वाले ने पकड़ा नहीं, वो तो अलग बात है, नमस्कार किया मुझे और नमस्कार करके गए, इतना मान सम्मान वगैरह। तो मैं नकली करने में, नाटक करने में इतना मुझे मान सम्मान और आनंद मिल रहा है, तो अगर मैं असली में हो जाऊं तो क्या बात है। और वो तो वास्तव में असली में ही हो गया, वो महाराज के पीछे ही लग गया। ये चोरी में क्या दिन भर की झंझट रहती है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी डर रहता है, कभी ये, छोड़ो गृहस्थी और चलेगा। ऐसा बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग भी कभी कभी ऐसे उल्टे रास्ते, उल्टे से सीधे अचानक आ जाते हैं। तो बात चल रही थी डुप्लीकेट। तो गुरु डंडा लेकर के अपने मन के पीछे नहीं पड़ सकता है, आपके शरीर के पीछे पड़ सकता है डंडा लेके। मन को तो हमें ही संभालना है। इसलिए गुरु की आज्ञा होती है, आज्ञा वो दो प्रकार की आज्ञा होती है, एक व्यवहारिक आज्ञा होती है और एक निश्चय परमार्थ आज्ञा होती है। व्यवहारिक आज्ञा सबके लिए अलग अलग है, कि सबकी अपनी अपनी पात्रता के हिसाब से व्यवहारिक आज्ञा है। कि कोई प्रारंभिक है तो उसको बताएंगे कि तुमको ये करना चाहिए, ऐसे इतना करो, कोई थोड़ा आगे बढ़ाओ तो उसके लिए अलग प्रकार की आज्ञा है। ऐसे सब अपने अपने हिसाब से सबके वैयक्तिक होती है सारी, परंतु निश्चय आज्ञा सबके लिए एक ही है, और वो यही है कि उपयोग को येन केन प्रकारेण आप राग द्वेष से मुक्त रखो। चाहे आप कहीं भी हो, देश में हो कि विदेश में हो, कि सोए हो कि जाग रहे हो, कि प्रवृत्ति में हो कि निवृत्ति में हो, कि किसी भी परिस्थिति में हो, एक ही काम ध्यान, एक ही बात ध्यान रखना है, उपयोग को किसी भी प्रकार से समत्व भाव में रखना, राग द्वेष से मुक्त रखना। बस अब तुम जा सकते हो, अब तुम कहीं भी जाओ, हमारे पास रहने की आवश्यकता नहीं है। और जिस शिष्य को ये बात पकड़ में आ गई कि मुझे कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, मुझे ये काम करना है, मेरे गुरु की आज्ञा ये है कि राग द्वेष से मुक्त अपने उपयोग को रखना है, चित्त को रखना है, और हमेशा समता भाव में रहना है, इसका अभ्यास मुझे करना है। बस ये अब अपने आत्मा का गुरु हो जाता है। इसको फिर अब गुरु के अवलंबन की आवश्यकता पड़ती नहीं है। जो निश्चय आज्ञा को शिरोधार्य कर लेता है, मान लेता है कि अब मुझे अपने आप को मुझे ही संभालना है, ये मेरे गुरु की आज्ञा है। और जब जब भी मैं अपने उपयोग को रागी द्वेषी करता हूँ, किसी भी कारण से करता हूँ, भले गुरु के निमित्त से ही करता हूँ, तो भी मैंने गुरु की आज्ञा भंग की, उनकी आज्ञा को मैंने पालन किया नहीं। राग करने के लिए मना किया था, द्वेष करने के लिए मना किया था, और मैं देखो राग कर रहा हूँ, द्वेष कर रहा हूँ। ये तो गुरु को अंदर बसाने की बात है। अंदर का गुरु एक बार जाग जाता है ना, फिर इसके लिए बाहर में अपने को किसी भी एक गुरु के साथ, व्यक्ति के साथ इतना अधिक ऐक्यता स्थापित करनी चाहिए कि वो हमेशा अपने जहन में, अंतःकरण में चलता रहे और वो अपने को टोकता रहे। ऐसा किसी को बिठाना चाहिए, एक में उसके साथ हो जाना चाहिए। इतना सानिध्य लेना, इतना स्मरण करना कि वो अपने आत्मा में उतरे, और इतना उतरे कि हर समय कोई भी काम करे
और तुरंत सामने आके खड़ा हो जाए, भाई ये गलत बात है, भाई ये ठीक कर रहे हो नहीं है। सो रहे हो तो सोते समय भी, जाग रहे, गुरु उठाते हो, देखो भाई 4:30 बज गए हैं, अब तो वो गुरु हाजिर है वहां, प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। अब वापस काहे को सोना, किस लिए सोना, अब नहीं सोना, सो गए तो गुरु आज्ञा भंग। ऐसा किसी व्यक्ति को बिठाना, डर रहता है अपने को, हमेशा डरते रहना चाहिए, गुरु का डर हमेशा होना चाहिए। जिसको गुरु का डर नहीं होता है ना, वो व्यक्ति कभी आत्म कल्याण नहीं कर सकता। गुरु आज्ञा भंग करने का बहुत अधिक भय अपने अंदर होना चाहिए। निर्भय परिणामों से अनंतानुबंधी कषाय का कषाय इसको कहते हैं, गुरु ने आज्ञा ऊपर पग दईने चालो, इसका नाम अनंतानुबंधी कहलाते हैं, ये निर्ध्वंस परिणाम कहलाते हैं। तो गुरु की आज्ञा मतलब क्या है, हम रागी द्वेषी होते रहते हैं, बहुत संकल्प विकल्प करते रहते हैं, ये क्या है, हम अनंतानुबंधी सारे के सारे। हमारे गुरु, परम गुरु तो जिनेंद्र देव हैं, उन्होंने कितना अच्छा तत्व ज्ञान दिया है, इस जीव को जीने के लिए कितना अच्छा मार्ग बताया है, और कुछ करना नहीं, उसमें किसी वस्तु की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, और आप हमेशा प्रसन्न खुश आनंद में रह सकते हो। ऐसा तत्व निकाल करके उन्होंने बताया कि आप हमेशा अपने स्वभाव में रहो, सहज रहो, शांत रहो, ज्ञाता दृष्टा भाव का अवलंबन लो, तत्व विचार का अवलंबन लो, और जगत को ऐसे नाटक बुद्धि से देखो। ये सब बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, प्रसंग बदल रहे हैं, और अपन प्रसंग में घुस घुस के उस प्रसंग से ही कर्म बांध रहे हैं। कोई प्रसंग स्थायी है ही नहीं, परंतु हमको प्रसंग को निकल जाए उसके पहले प्रसंग को जीत लेना चाहिए। जो जीतना जानता है ना, मतलब क्या, प्रसंग तो आपके आएगा और चलेगा, 1 घंटा चला, 2 घंटा चला, 4 घंटा चला, 10 घंटा चला, 50 घंटा चला, कभी ताउम्र उपाधि चलती है, अब चल रही है, पर हमें उसको जीतना है। कैसे जीतना है, उससे निर्लिप्त रहकर, ज्ञाता दृष्टा, प्रभावित होने का नहीं, ये आज्ञा है। इसको अपने शिरोधार्य करके सब जगह चलना, फिर अपन स्वतंत्र हैं, अपन अपने ही गुरु हो जाते हैं, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। पर इसके लिए पहले बाहर के गुरु का इतना अधिक सेवन करना पड़ता है, इतना अधिक सेवन करना पड़ता है कि वो अपने अंदर बैठ जाए, और वो ही मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति होकर के अपने सामने आकर के खड़ी हो जाए। इतना करना पड़ता है अपने को। इसके लिए बारंबार अपने को स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। गुरु के साथ जो प्रसंग हैं उनको बारंबार याद रखना चाहिए। तो अपने और बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरे हृदय में रहना, ऐसी एकदम अंतःकरण से प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो तो परद्रव्य हैं, कोई अपने दिल में आने वाले नहीं है। लोग इसको चमत्कार समझते हैं। बहुत से ऐसा होता है कि गुरुजी आज तो मारे सपना में आया, तमें आम करूँ, तमें आम करूँ। अब गुरुजी ने क्या ख्याल नहीं, गुरुजी को कुछ पता नहीं है उसमें, मैं तेरे सपने में आया। पर ये आपकी भावना है, आपकी भावना, इसलिए वो अपने आप ऐसा कैसा, और गुरु ने तो कुछ नहीं किया है, वो तो अपनी जगह पर बैठे हैं सारे के सारे। परंतु अपन जितना उनके साथ घनिष्ठता रखेंगे, उतना वो हमारे भावनाओं में, हमारे स्वप्नों में, ऐसे हमारे हर समय हर परिस्थिति में अपना साथ निभाते जाएंगे और हमेशा टकोर करते जाएंगे। आगे बढ़ो, हाँ आगे बढ़ो, ऐसा ठहरने का नहीं है, इस प्रमाद नहीं करने का है, ऐसा हमेशा। ये प्रेम की बातें हैं। इस अध्यात्म मार्ग में भक्ति मार्ग ऐसा है ये, और इससे होकर के हर एक को गुजरना ही पड़ता है।
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे नहीं गुजरा हो। गुजरना पड़ता है, किसी के साथ तो अपने को ऐसा बांधना ही पड़ेगा, फिर वो हट जाएगा अपने आप। वो अपने को भी, गुरु कभी परेशान नहीं करते हैं अपने को, व्यक्ति राग के रूप में कभी परेशान नहीं करेंगे अपने को। वो तो अपने आप अपने स्वयं को तत्व रूप बना लेंगे, ज्ञान रूप हो जाएंगे। जब भी हमको अंदर जाना है तो वो जो गुरु मूर्ति है, वो मूर्ति अभी तो पुरुषाकार है, और वो मूर्ति फिर ज्ञान मूर्ति हो जाएंगे, वो तत्व मूर्ति हो जाएंगे। फिर तत्व बन के वो आपके अंदर प्रवेश करेंगे। हम उनको परद्रव्य कहते हैं, एक्चुअल में वो परद्रव्य नहीं है, वो स्वद्रव्य है, वो हम ही हैं। हमारे ज्ञानोपयोग में ये सारे के सारे भाव चल रहे हैं। इसीलिए स्वयं का गुरु स्वयं ही है, अन्य होता नहीं है। पर इसके पीछे वो शर्त बहुत सारी, कंडीशन बहुत बड़ी है, उसके बिना होता भी गुरु, बाह्य गुरु कुछ करते भी नहीं है और बाह्य गुरु के बिना कुछ होता भी नहीं। ये दोनों इतनी सत्य बातें हैं। तो दोनों का सेवन करना, पर मुख्य जो है परमार्थभूत कि हमें अपने अंदर के गुरु को जगाना, वो जाग जाए तो फिर कल्याण। हाँ, सहज आत्म स्वरूप परम गुरु, सहज आत्मा है वो परम गुरु। पर नीचे की भूमिका में हमको निमित्त के ऊपर अधिक वजन देना। बहुत बार क्या होता है कि नीचे की भूमिका में निश्चय के ऊपर वजन देता है, तो वो बैफम मार रहे थे ऐसा कहते हैं ना, वो ऐसे रहता है व्यक्ति। तो वो क्या है कि अपना आत्मा इतना प्रबुद्ध तो हुआ नहीं है, उसके अंदर से वो अभी स्फुरण आते नहीं है सत्य, यही करना चाहिए, हर एक समस्या का, हर एक चीज का उसके पास समाधान नहीं है, अभी इतनी सूक्ष्म बुद्धि हुई नहीं है। जब तक इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं हो तब तक अपने को अपने गुरु के वचनों का, उनके सानिध्य का निरंतर निरंतर सेवन करना चाहिए। और फिर सबसे बड़ा नाक सबसे बड़ा होता है। कभी कभी अपने हिसाब से व्यक्ति चलने जाता है और फिर ऐसी कल्पना हो जाती है कि अब तो मैं बस योग्य हो गया हूं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। जब ऐसा लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, उस समय समझ जाना कि अब आप नीचे आ रहे हो, ऊपर नीचे आ रहे हो। क्योंकि यहां तो हमेशा किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है, वो तत्व के रूप में हो, गुरु के वचन के रूप में हो। 12वें गुण स्थान तक गुरु के वचन काम आते हैं। हाँ, एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान है, उस शुक्ल ध्यान में भी गुरु के वचन का चिंतन है, मतलब जिनवाणी का, तत्व का, विचार का चिंतन चलता है। पर ये दोनों बातें सत्य है कि बाहर का गुरु भी, उसका उपदेश भी बराबर है, पर मुख्य जो अपने ऊपर जो जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी लेना। उन्होंने अपना काम कर दिया, अब अपना काम सारा चालू होता है। इस प्रकार से ये श्लोक। कोઈને प्रश्न पूछવું છે? હવે આગળ કીજીએ। अब ऐसा प्रश्न करता है शिष्य कि भाई अगर आप ऐसा कहो कि बाहर का गुरु तो कोई करता ही नहीं है, तो फिर इतना सारा गुरु की सेवा करो न, ये करो न, वो करो न, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपने तो यही किया कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो वो अब अपेक्षा बताते हैं कि हमने किस अपेक्षा से कहा था और बाहर का गुरु किस अपेक्षा से है, वो बताते हैं। श्लोक 35। अर्धी લીટી બોલવાનું છે। नाग्यो विज्ञत्वमायाति, नाग्यो विज्ञत्वमायाति, विज्ञो नाग्यत्वमृच्छति, विज्ञो नाग्यत्वमृच्छति, निमित्तमात्रमन्यस्तु, निमित्तमात्रमन्यस्तु, गतेर्धर्मास्ति कायवत्, गते धर्मास्ति कायवत्,
नाज्ञो विज्ञत्वमायाति नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत् गते धर्मास्ति कायवत् गतिर्धर्मास्ति कायवत् गतेर्धर्मास्ति कायवत् नाज्ञो विज्ञत्वमायाति नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत् गतेर्धर्मास्ति कायवत्। अब एक लिटी। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमुच्यति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत् निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत् नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमुच्यति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत् निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्। हाँ, अब 3 बार सब एक साथ एकदम एकाग्रता से शुद्ध उच्चारण से चित्त लगा करके। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत् नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत् नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्। अर्थ नाज्ञो विज्ञत्वमायाति। नाज्ञो न अज्ञ, अज्ञ मतलब अज्ञानी, विज्ञत्वम ज्ञान, आयाति ग्रहण करता है। अज्ञ ज्ञान को, अज्ञानी ज्ञान को ग्रहण नहीं करता है, मतलब होता नहीं है। विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति, विज्ञ मतलब ज्ञानी, न अज्ञत्व अज्ञान को मृच्छति छोड़ता है, अरे ग्रहण करता है। निमित्त मात्रमन्यस्तु, अन्य है वो मात्र निमित्त है। कैसा? गतेर धर्मास्तिकायवत्, गति में जिस प्रकार धर्मास्तिकाय निमित्त है उस प्रकार से अन्य पर पदार्थ है वो मात्र निमित्त है। उसका कारण बताया कि जो अज्ञानी है वो तो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, और जो ज्ञानी है वो कभी अज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने ज्ञान को छोड़ता नहीं है। सब अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से परिणमन कर रहे हैं। इसीलिए जो अन्य व्यक्ति है, जो प्रेरणा देने वाला है वगैरह, वो तो कैसा है? मात्र बाह्य निमित्त है। और उसका उदाहरण दिया धर्मास्तिकायवत्। अब कितना बाहर कर दिया। जो अपन परोक्ष गुरु कहते हैं अथवा जिसको अपन गुरु कहते हैं, उनको कितना बाहर कर दिया, धर्मास्तिकाय की तरफ बाहर कर दिया उनको। कि धर्मास्तिकाय क्या करता है? गति करने वाले जीव और पुद्गलों को गति में उदासीन सहायक है। सहायक भी कैसा है? उदासीन सहायक है। वो तो अपनी जगह है, वो कुछ नहीं कर रहा है। बस जिसको गति करनी है वो अपने हिसाब से उसकी उपस्थिति में गति कर लेते हैं। परंतु एक शर्त यही है कि जिसको गति करनी है उसको अगर ये धर्मास्तिकाय नहीं मिले तो वो गति कर भी सकता नहीं है। जैसे पानी में मछली तैरना चाहती है, और
पानी है वो धर्मास्तिका है और मछली तैरती है, तो मछली किसके बल से तैरती है? पानी ने कुछ किया, उसको कहा कि ए मछली तू इधर आ, उधर जा, ऊपर आ, नीचे। ऐसा पानी कुछ नहीं कहता उसको, परंतु उस पानी के आश्रय से वो तैरती है। और जैसे ही आप पानी से बाहर निकाल दो, वो नहीं तैर सकती, उसको वो निमित्त तैरने के लिए चाहिए। उसी प्रकार से हमें भी संसार सागर को तैरना है, तैर करके निकलना है। तो हमें भी क्या चाहिए? एक धर्मास्तिकाय चाहिए। और वो धर्मास्तिकाय कौन है? वो गुरु है। वो तो हमको कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहते का मतलब क्या होता है? अपने अंदर अपनी बुद्धि नहीं भरते हैं, वो अपनी ज्ञान की पर्याय में परिणत हो रहे हैं, हम अपनी ज्ञान की पर्याय में परिणत हो रहे हैं। ये बहुत गहन बात है। जैसे सामने गुरु है और शिष्य सामने बैठे हैं। अब वो जो सामने गुरु बोल रहे हैं ना, तत्व का उपदेश बोल रहे हैं, वो किसकी परिणति है? वो गुरु के आत्मा की परिणति है। उनके ज्ञानोपयोग में सब चल रहा है, ये सारी चीजें, कि ऐसा तत्व होता है ना, ऐसा ये है ना, ऐसा हो न वो। अब वो सामने वाले शिष्य के, सुनने वालों के ज्ञानोपयोग में क्या चल रहा है, वो उनकी योग्यता है। अब ये तो कुछ नहीं कर सकते ना, हमारे ज्ञानोपयोग में, गुरु के ज्ञानोपयोग में कुछ चल रहा है। अब अगर सामने वाला ऐसा विचार करे कि मैं जैसा कहता हूं सारे के सारे लोग वैसा ग्रहण कर ही लेंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। सबकी ग्रहण शक्ति अलग अलग है। मेरे अंदर जो भाव विचार हैं, चल रहे हैं, वो सबके अंदर ऐसे नहीं चल रहे हैं। किसी के अंदर अन्य विचार भी आता है, किसी को बार बार समझाओ तो भी नहीं समझता है। तो वो वास्तव में अपनी योग्यता के हिसाब से समझ रहा है, गुरु के वचन से नहीं समझ रहा है। परमार्थ ऐसा है, अगर गुरु के वचन से कोई समझ जाता है तो फिर गुरु तो, आज संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं होता कि वो मोक्ष नहीं जाता, क्योंकि अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत तीर्थंकर हो गए। और इस परावर्तन में सब जीवों ने जो निगोज से निकल गए हैं, व्यवहार राशि में आ गए, उन्होंने तो सब ने किसी न किसी तीर्थंकर की वाणी सुनी है। अरे तीर्थंकर की नहीं सुनी हो तो कोई आचार्य की, कोई गुरु की वाणी तो उन्होंने सुनी ही है, अगर वो पंच परावर्तन कर रहा है तो, क्योंकि परावर्तन में तो सब आएंगे। परंतु वास्तव में गुरु के उपदेश से उसका काम नहीं हो रहा है। उसका काम किससे हो रहा है? अपने स्वद्रव्य की योग्यता से हो रहा है। अब उसकी जब योग्यता पक जाती है, उस समय गुरु के वचन उसको निमित्त हो जाते हैं। ये बात है, जब भी उसकी योग्यता पकनी होती है, उस समय गुरु के वचन, किसी भी गुरु के वचन उसके निमित्त हो जाते हैं। देखो मारीच, ऋषभदेव भगवान का पोता, भरत चक्रवर्ती का पुत्र और निर्ग्रंथ दीक्षा ली, और ऋषभदेव भगवान पहले आदि तीर्थंकर, उनका बोध उनको नहीं लगा। हाँ, उनका बोध जरा भी नहीं लगा तीर्थंकर का। और उस समय तो निर्ग्रंथ दशा में थे, मुनि अवस्था में थे, तो भी मिथ्या दृष्टि रहे, समोह शरण में मिथ्या दृष्टि रहे। और प्रतिबोध कब प्राप्त हुआ? जब वो इसके बाद कितने सारे पर्यायों में जा करके वो शेर की पर्याय में आए। जब शेर थे उस समय दो मुनियों के बोध से प्रतिबोधित हो गए। अब देखो गुरु का उपदेश कहाँ लगता है? गुरु का उपदेश तो कोई लग ही नहीं रहा उसको। अब उसकी क्या है कि भव परिपक्वता आ गई, भव स्थिति पक गई। आज सुबह सुख साधन में आएगा, दो कारण बताए। भव स्थिति पक जाती है और कर्मों का उदय मंद होता है, तब ये काम बनता है। कृपालुदेव ने इसके लिए 3 बातें बताई। भव परिपाक थया वना, दीन बंधुनी मेहर विना अने सत्पुरुषना आश्रय विना कल्याणनो मार्ग खुलवो दुर्लभ है, असंभव है। ऐसा 3 बातें उन्होंने कही है। तो जो पहली बात कही ना, भव परिपक्व थया विना,
तो भवितव्यता पकनी चाहिए, ये मुख्य बात है। अब इसमें भवितव्यता में ये निष्कारण है। कब किसकी पकेगी, मैं अपनी भवितव्यता पकाऊं, वो हम नहीं कर सकते। वो तो अपनी स्वद्रव्य की योग्यता है। हम तो योग्य होने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, बस इसके अतिरिक्त तो हम कुछ कर सकते नहीं है। संगनी पंचेंद्रिय पना मिला है, वो ही ये बताता है कि हमारा भव परिपाक हुआ है। क्योंकि काल लब्धि होती है ना, तो काल लब्धि अलग अलग प्रकार की होती है। उसमें एक काल लब्धि काल की अपेक्षा होती है। वो काल की अपेक्षा काल लब्धि होती है वो जब अर्धपुद्गल परावर्तन काल पूरा हो जाता है और केवल अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है, उस समय जीव की प्रथम काल लब्धि आती है। उस समय उसको संगनी पंचेंद्रिय पना मिलता है। अब अर्धपुद्गल परावर्तन काल चला गया, अब उसको संगनी पंचेंद्रिय पना मिलेगा उसको, और उस समय वो अगर उस योग्य है तो अपना काम कर लेगा, और फिर योग्य नहीं हुआ तो वो जो 2000 सागरोपम मिलते हैं वापस एकेंद्रिय में जाएगा। 2000 सागरोपम का समय मिलता है हमको, उसमें भी 60% समय देवलोक में जाता है 2000 सागरोपम का, 30% समय वो नरक में जाता है, नरक आदि और तिर्यंच आदि पर्याय में जाता है, और बहुत कम समय है वो मनुष्य पर्याय में जाता है। उसमें भी परिपूर्ण मनुष्यपना, निरोगी मनुष्यपना, कुलवान मनुष्यपना, ये तो हाथ पे गिनो ना, इतने भव होते हैं। अब उसमें उत्कृष्ट देव गुरु शास्त्र का समागम वगैरह जो मिलता है, उसमें अगर ये श्रद्धान कर लेता है, बराबर तत्व का आत्मा में बिठा लेता है, निर्णय कर लेता है, तो उसका काम हो गया। और नहीं कर पाया तो फिर वापस चक्कर लगाओ, एक इंद्रिय में जाओ, ये करो वो करो, फिर या तो निगोद में जाओ, फिर वापस। ऐसा अर्धपुद्गल परावर्तन काल पूरा कर लेता हो, ऐसे चक्कर लगाता रहता। ये एक काल लब्धि कहलाती है। दूसरी काल लब्धि कर्म की अपेक्षा है। जब कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण आती है तो दूसरी काल लब्धि प्राप्त होती है उसको। अब ये जीव कभी भी करण लब्धि का पुरुषार्थ प्रायोग्य लब्धि में आ जाता है, और कभी भी करण लब्धि का पुरुषार्थ करके वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त कर सकता है। पर ये भी अपने हाथ में नहीं है, अपन तो ला नहीं सकते ना ऐसे। हाँ, हम इसके योग्य भाव कर सकते हैं। हमको क्या करना है, आयतनों का सेवन करना है, अनायतनों को छोड़ना है। ये हमारा बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है। आयतन क्या है, जहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रहता है उसको आयतन कहते हैं, और जहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं रहता है उसको अनायतन कहते हैं। तो आयतन में क्या है, सतदेव, सतगुरु और सतधर्म, और सतदेव के जो भक्त हैं वो, सदगुरु के जो भक्त हैं वो, और सद्धर्म के अनुयायी है वो, ये 6 आयतन कहे। इनमें धर्म रहता है, इसमें रत्नत्रय रहता है। तो हम बुद्धिपूर्वक तो उनका सत्संग करें, उनके साथ रहें, उनकी सेवा करें, ये हमारा बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है, और हमारे भावों को वितरागी बनाएं, ये हमारा बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ। अपने आप वो कर्मों की स्थितियाँ वगैरह वो सारी की सारी आ जाती हैं। और इसके विपरीत जो अनायतन है उनसे बचें। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुदेव सेवक, कुगुरु सेवक, कुशास्त्र सेवक, कुधर्म सेवक, ये सारे जितना हो सके उतना अपन उनसे बचें। ये दोनों काम अपने को पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों काम हमारे बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ होता है। इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि वो जिस समय जीव की जैसी योग्यता होती है उस समय ऐसा परिणमन वो करता है, और उस परिणमन में कोई निमित्त बन जाता है। तो हम जब भी श्रेय देना होता है किसी को, तो हम श्रेय किसको देते हैं, निमित्त को देते हैं।
कि भाई मेरा किसके कारण से हुआ, तो आपके कारण से हुआ। ये कृतज्ञता है। ऐसा करना ही चाहिए अपने को। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने क्या किया है, सब मैं तो मेरे हिसाब से हुआ है। ऐसा नहीं, ये तो एक प्रकार का अहंकार है। वास्तव में जीव को देखो ना, अपने हिसाब से तो कोई होता भी नहीं। ये निमित्त की अपेक्षा से कह रहा हूं मैं। ये जीव निगोज से निकलता है, निगोज से निकलता है। उस समय भी किसी न किसी भगवान के ही सहयोग से निकल रहा है। कोई एक जीव सिद्ध जाता है तभी यहां से निकलता है। वो लाइन, वो स्थान खाली करते हैं तब वो आ सकता है, नहीं तो आ सकता नहीं। इसलिए वहां से निकलने में भी उपकार तो उन्हीं का है कि मुझे वहां से हाथ पकड़कर किसने निकाला है, भगवान ने ही निकाला है, और किसी ने निकाला नहीं है। और फिर आगे जितना भी हम प्राप्त करेंगे और जितना भी पुण्य प्राप्त करेंगे ना, वो भी किसी न किसी भगवान की वाणी का ही प्रताप। देखो भगवान कितना उपकार करते हैं। कोई जीव निगोज से निकलने का योग्य भी कब हो जाता है पता है? यद्यपि वो भवितव्य से ही निकलता है, पर उसमें भी निमित्त बनते हैं। कौन? पुण्य का योग हो तो निकल सकता है ना, नहीं तो नहीं निकल सकता है। तो जब भगवान का जन्म होता है उस समय तीन लोक के सभी प्राणियों को साता हो जाती है। अंतर मुहूर्त काल तक साता हो जाती है। उस साता में वो जीव अबुद्धिपूर्वक पुण्य का बंद कर लेते हैं। बहुत सारा नारकी जीव भी नारकियों को भी साता होती है उस समय, और निगोद के जीवों को पता नहीं है पर साता है, और उसमें वो बंद कर लेते हैं। तो देखो भगवान जन्म ले रहे हैं, वो भी सबके तीनों लोगों के प्राणियों का कल्याण है। इसलिए सारा उपकार वास्तव में उनका ही है, क्योंकि तब तो हम कुछ भी नहीं जानते थे, निगोद में है वगैरह, तो हमको तो कुछ पता ही नहीं है। फिर भी वो उपकार उन्हीं से चला रहा है, ऑटोमेटिक वहां से होता है। पर ये सब निमित्त की अपेक्षा करते हैं। परमार्थ से तो जो जीव योग्य हो जाता है उसको वो साता में वो कर्म बांध लेता है। जो योग्य नहीं होता है वो तो वही पड़े ही रहते हैं। नित्य निगोद के जीव हैं, उनको भी साता तो होती है ना, परंतु वो लोग फिर ऐसी योग्यता धारण नहीं कर पाते हैं जो कि बाहर निकल सके। मुख्य तो योग्यता ही है, पर बाहर से निमित्त की अपेक्षा योग्यता परिपक्व हो गई तो फिर कोई निमित्त आपको मिल जाएगा। ऐसा प्रकृति का नियम है। कोई व्यक्ति योग्य हो गया और उसको उसके योग्य निमित्त नहीं मिले, ऐसा 3 काल में कभी संभव नहीं है। नहीं तो ये सारी पृथ्वी उलट पुलट हो जाए, तीनों लोग उलट पुलट हो जाए, कि कोई चरम शरीर, कोई मोक्ष जाने वाला है और उसको देवशास्त्र गुरु का समागम नहीं मिले, ऐसा 3 काल में कभी हो सकता नहीं है। ऐसा प्रकृति का नेचुरल नियम है, जैसी जिसकी भावना। हाँ, एक अंश साता थी માંડીને પૂર્ણ કામતા સુધીનું જે સુખ છે તે કોઈ સત્પુરુષના સમાગમથી પ્રાપ્ત થયેલું છે, સત્પુરુષથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, कोई शास्त्रादिकથી उद्भवતું लागे छे। ऐसा कि हमको ऐसा लगता है कि वे शास्त्र पढ़ के हमको ये, परंतु वो शास्त्र भी कहाँ से आए? जिनेंद्र की वाणी से ही तो शास्त्र आए। तो उसका मूल तो कोई एक सत्पुरुष ही है। तीर्थंकर आदि हैं, वो सत्पुरुष ही है। इस प्रकार से दोनों का बैलेंस रखना ये कितना कठिन काम है। एक तो आप कह रहे हो कि वास्तव में परमार्थ से तो गुरु धर्मास्तिकाय की तरह उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त भी नहीं कहा उनको। कैसा? धर्मास्तिकाय जैसे उदासीन है, अपने ऐसा निमित्त है। और एक तरफ आप कह रहे हो तो सब वही कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस रखना वो बहुत कठिन है, परंतु जो ये बैलेंस रख लेता है वो ही जिनेंद्र की वाणी को संधारण करने का अधिकारी होता है। वही सच्चा श्रोता है, वही सच्चा श्रावक है, और वही सच्चा साधु होता है जो स्यादवाद को पचा लेता है, अनेकांत को अपने जीवन में पचा लेता है। उसी का जीवन धन्य हो जाता है। दोनों चीज़ें रखना, अपनी योग्यता बढ़ाना,
और योग्यता बढ़ाने के लिए हमको योग्य सत्संग आदि का आश्रय लेना पड़ता है। अब निमित्त वापस आया, निमित्त के बिना आप कहीं नहीं चल सकते। और कितनी आश्चर्य की बात है कि सिद्ध पर भी निमित्त चलता है, निमित्त का काम चलता है। अपन यूं कहते हैं कि जैसे कोई जीव मोक्ष प्राप्त हो गया, ठीक है, और सिद्ध हो गया, अब वहां तो कोई निमित्त का असर नहीं होना चाहिए ना, पर वहां भी होता है। कैसे होता है, कौन बता सकता है? सिद्ध के ऊपर भी निमित्त का चलता है, कैसे हो सकता है? यस, वेरी गुड। अब वहां क्या है कि ऊर्ध्वगमन जीव का स्वभाव है, परंतु जीव अब उसके स्वभाव के अनुसार तो उसको पूरा जितना तक अलोकाकाश अनंत वहां तक जाना चाहिए, परंतु धर्मास्तिक काय उसको रोक देता है, अधर्मास्तिक काय उसको, धर्मास्तिक काय उसको रोक देता है, क्योंकि जहां तक वो है वहीं जाएगा, उसके आगे जाएगा नहीं। अब देखो, सिद्ध भी प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, पर वो अपने स्वभाव रूप परिणमित हो गए हैं, इसलिए उनको किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई तनाव कोई नहीं है कि भाई हमको कहीं जाना थोड़ी है, उनको कहीं जाना थोड़ी है, उनको तो ठहरना है। तुम नहीं जीने दोगे तो कोई बात नहीं, हम तो यहाँ बैठे बैठे ही अपने परमात्मा स्वरूप में लीन है, हमको कहीं जाने की और कहीं आने की इच्छा नहीं है। इस प्रकार से निमित्त की जगह अपना काम कर रहा है, उपादान की जगह अपना काम कर रहा है। अपने को अपना उपादान जागृत करते हुए योग्य निमित्तों का सेवन करना चाहिए। इसलिए कृपालुदेव ने क्या कहा, एम विचारी अंतरे शोधे सदगुरु योग, काम एक आत्मार्थनो बीजो नहीं मन रो। वैसे तो गुरु का शोध नहीं करनी पड़ती है, गुरु तो अपने आप अपने पुण्य के बल से मिलते हैं, परंतु यहाँ शोधे सदगुरु योग का क्या अर्थ समझना, कि वो भावना है उसके अंदर की, वो भावना है तो अपना आप उसको ऐसा मिल जाता है, ऑटोमेटिकली प्रकृति का नियम होता है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, अपना मन जहाँ ठहर जाए, अपने को जहाँ शांति की अनुभूति हो, वो अपने सेलेक्ट, वो एक अलग प्रकार से होता है। वो पहली नज़र में ही सबका सेट हो जाता है, पर उसमें बहुत ध्यान रखने जैसी वस्तु है। अनादि काल से ये जीव अज्ञान अंधकार से ग्रसित है और असत दर्शनों का सेवन करता हुआ आया है। इसीलिए जिसका भवितव्य बराबर नहीं है, अभी निकट भव्यता नहीं आई है, वो किसी ऐसे कुगुरु के पास जाकर के मन लगेगा, उसका मन वहीं लगेगा। मेरे तो मन यहीं ठहरता है, वो वहीं ठहरेगा, दूसरी जगह आप उसको यथार्थ गुरु के पास ला करके कितना भी प्रयत्न करो नहीं ठहरेगा उसका मन वहीं ठहरेगा। क्यों? उसकी योग्यता अभी ऐसी ही है। बस इस योग्यता को आधार बना करके अपने राग द्वेष से मुक्त रहना, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है यार, देखो उसको भी मोक्ष चाहिए, ये चाहिए, सारा चाहिए, परंतु वो जिस जहाँ टिका हुआ है ना, वहाँ से उसको मोक्ष का मार्ग मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि स्वयं गुरु ही उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं। पर उसको तो यूँ ही लगता है कि मेरे गुरु ही सही मार्ग पे चल रहे हैं और मुझे मार्ग मिल गया, मुझे अब कहीं जाने की कहीं आने की आवश्यकता नहीं। ये भवितव्य है, इसमें हमारा कुछ चलेगा नहीं। ये तो फिर किसी की भवितव्यता पक जाती है और उसको यथार्थ दृष्टि मिलती है और उसको सारा होता है। इस प्रकार से निमित्त और उपादान दोनों का संग्रह करके चलना चाहिए। यहाँ આપણે पूरी करिए। नेक्स्ट, अब साधना कैसा करना, उसके सारे श्लोक आएंगे। अब तक ये सारा उपदेश चल गया, अब प्रैक्टिकल कैसे साधना करना अपने को उसका आएगा, कि भाई गुरु का उपदेश भी मिल गया, ये भी मिल गया, वो अब हमको क्या करना चाहिए, तो अगले श्लोक में वो बताएंगे। ओम। अभी जो आपने बताया कि गुरु मिल जाता है जिसका उपादान जागृत हुआ हो, हाँ, उसका मतलब ये है कि पहले तो जो मतलब कि ठोस है तो प्रत्यक्ष गुरु मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, यही बात हुई ना।
देखो, अनादि काल में देशनालब्धि तो प्रत्यक्ष गुरु के योग से ही होती है। देशनालब्धि किसी को भी कभी भी होगी तो प्रत्यक्ष सत्पुरुष के योग से ही, क्योंकि वो धर्माचार्य का योग होना चाहिए उसमें। हाँ, किसी को पूर्व जन्म की देशनालब्धि है तो इस जन्म में नहीं भी मिले तो भी उसका काम हो जाता है। तो कभी न कभी तो आपको प्रत्यक्ष का समागम करना ही पड़ेगा, किसी भाव में तो करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है उसका। और वो भी कैसा? बहुत निकट का समागम, अंतःकरण का समागम करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से जीव ने किए हैं पर उसने अभी उसकी योग्यता बराबर जगाई नहीं है, सोया रहा, इसलिए काम निकला नहीं, और फिर सोते रहेंगे तो फिर से काम निकलेगा नहीं, ऐसा है। अंत मंगल। धर्म अहिंसा परमो धर्मः ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। राग द्वेष मद मोह घटा तुम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इसका चितवन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवो निर्गम, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।